एक व्यक्ति था, तो वो इतना खाता था, इतना भोजन करता था, लेकिन एक बात बताऊं, कोई ज्यादा नहीं खाता है। कई बार लोग कहते हैं ना वो बहुत खाता है, वो ज्यादा नहीं खाता है। जिसके खाते में जितना होता है वो उतना ही खाता है। भाई जितना अपने बैंक बैलेंस बनाया हुआ है उतना ही आप खाएंगे, और जैसे बैंक बैलेंस खत्म हुआ टिकट कट जाएगी आपकी। वो व्यक्ति इतना भोजन करता, इतना खाता कि घर वाले परेशान हो गए। तो घर वाले कभी कहते कि भाई साहब बीच में पानी वानी तो पी लो, तो कहता था बीच आए तब तो पिए, बीच आता ही नहीं है। घर वाले परेशान हो गए, घर से निकाल दिया, कहा करनी धरनी कुछ नहीं, सिर्फ खाना है, तुम घर छोड़ के चले जाओ। अब वो बेचारा घर छोड़ के तो चला गया, लेकिन जाए तो जाए कहाँ। अब एक दिन घूमने टहलने के बाद वापस घर में आया, लोगों से कहा हम जान रहे थे आप लोग हमें याद कर रहे थे। घर वालों ने कहा नहीं, तुम्हें कोई नहीं याद कर रहा था, तुम पधारो। क्या करे बेचारा, चला गया। चलते चलते एक मंदिर दिखाई पड़ा, और उस मंदिर में एक हट्ठे कट्टे मोटे ताजे संत भगवान रह रहे थे, महंत जी थे। तो जब इसने देखा महंत जी को तो इसे लगा कि ये तो हमारी कैटेगरी के हैं, हम भी मोटे हट्टे कट्टे और महाराज जी भी मोटे मोटे, इनसे हमारी बनेगी अच्छी। तो पहुंचा महाराज जी के पास, कहा महाराज जी एक बात बताओ, ये जो मंदिर है यहाँ क्या काम करना पड़ता है? महाराज जी ने कहा कोई काम नहीं करना पड़ता है, यहाँ तो बस सीताराम सीताराम कहो और कुछ नहीं करना है। अच्छा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहा भाई मंत्र दीक्षा लेनी पड़ेगी, शिष्य बनना पड़ेगा। अच्छा वो सब तो छोड़ो, भोजन मिलेगा? कहा भोजन बढ़िया मिलेगा, जितना इच्छा उतना पाओ। अब तो महाराज ये प्रसन्न हो गया कि भोजन तो मिलेगा, चलो मैं शिष्य बन जाता हूँ। महाराज जी से मंत्र लिया, दीक्षा ली और शिष्य बन गया। अब जब शिष्य बन गया, कुछ दिन व्यतीत हुआ, एकादशी आई। तो एकादशी व्रत धारण करना चाहिए सभी को, और व्रत धारण न भी करें तो कम से कम एकादशी के दिन चावल न खाएं। सारे पाप उस दिन चावल पर आकर के बैठ जाते हैं। इसलिए एकादशी के दिन प्रयास करें, व्रत रहे न भी रहे तो चावल न खाएं, चावल का त्याग करें। जब एकादशी आई, रसोई घर में ये पहुंचा तो देखा तो सब खाली खाली पड़ा है। तो ये गुरु जी के पास आया, कहा गुरु जी आज रसोई घर में सब खाली खाली पड़ा है, आज भोजन नहीं मिलेगा क्या? तो गुरु जी ने कहा हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया था, आज एकादशी है, आज तुम्हें व्रत रहना पड़ेगा। चूंकि वैष्णव हो, मंत्र लिया है, दीक्षा ली है, तो तुम्हें व्रत रहना पड़ेगा। इसने कहा गुरु जी अगर हम एकादशी व्रत रह गए तो द्वादशी नहीं देख पाएंगे हम, कृपा करो मेरे ऊपर। गुरु जी को दया आई, कहा चलो एक काम करो, थोड़ा सा राशन देता हूं और जाओ नदी के किनारे राशन बढ़िया भोजन बनाना, और बना करके सबसे पहले भगवान राम को बुला करके भोग लगाना ठाकुर जी को। राशन दिया, ये पहुंचा नदी के किनारे और भोजन बनाया, और भोजन बना करके भगवान को बुलाने लगा। हरे राम आइए मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे भगवान राम को बुलाया, यहाँ भगवान राम कैसे आए? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वाम भागम। जैसे भगवान राम को बुलाया, भगवान अकेले नहीं आए, अपनी पत्नी के साथ पधार गए महाराज। बगल में वाम भाग में जानकी मैया आ गई। अब इसने देखा, कहा हमने तो सोचा था एक ही आएंगे, यहाँ तो दो दो चले आए, और यहाँ तो व्यवस्था महाराज एक की ही है। तो राम जी ने कहा क्या हुआ, कोई समस्या है क्या तुम्हें? नहीं नहीं महाराज कोई समस्या नहीं। ये कौन है? हमारी धर्म पत्नी है, भोजन लाओ। तो लाया, बेचारा क्या करे, दिया। अब एक की व्यवस्था जहाँ दो दो आ गए तो अब अपने में से ही काट के भोजन दिया। जो बचा खुचा स्वयं पाया, थोड़ा बहुत पेट तो भरा नहीं।
वापस चला गया। अगली एकादशी आई। जब अगली एकादशी आई तो गुरुजी से कहा, गुरुजी हाँ राशन थोड़ा और बढ़ा के दीजिएगा। गुरुजी ने कहा क्यों? कहा आपने कहा था एक ही आएंगे, वहां दो दो चले आते हैं, एक को बुलाओ दो आते हैं। तो गुरुजी ने सोचा हो सकता है इसका पेट न भरा हो, तो गुरुजी ने राशन और बढ़ा के दिया। और जब फिर ये नदी के तट पे आया, आने के बाद फिर से लगा भगवान को बुलाने, लेकिन अब की बार अकेले नहीं बुलाया, अब की बार सीता मैया को भी बुला रहा है। हरे राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम को बुलाया, लेकिन महाराज यहाँ तो गड़बड़ी हो गई। भगवान राम अब की आए तो वाम भाग में श्री जानकी मैया और दाहिने भाग में श्री लक्ष्मण जी। अब उसने देखा यहाँ तो दो को न्योता दिया था, यहाँ फिर तीन आ गए। कहा महाराज ये कौन है? राम जी ने कहा हमारे छोटे भाई साहब हैं। कोई समस्या है क्या तुम्हें? नहीं नहीं सरकार कोई समस्या नहीं, आप तो भोजन पाओ। मन ही मन सोच रहे बताओ हर बार एक बढ़ता ही चला जाता है, अब की बार दो व्यवस्था की तो तीन हो गए। भगवान को भोजन पवाया और खुद जो बचा खुचा भोजन पा लिया, पहुंचा आश्रम में। अब अगली एकादशी आई, और जब अगली एकादशी आई तो गुरुजी से कहा गुरुजी अब की बार दो नहीं, अब की बार तीन आए थे, राशन और बढ़ा दीजिएगा। गुरुजी ने सोचा ये राशन भोजन करता है कि बेचता है, ये बताओ अकेले कितना खा लेता है। गुरुजी को डाउट हुआ और गुरुजी ने कहा चलो कोई बात नहीं, राशन तो दे दिया, लेकिन गुरुजी इसके पीछे पीछे लग गए, देखिए जाता कहाँ है। तो पहुंचा नदी के किनारे और जाकर के लगा भगवान को बुलाने, लेकिन अब की बार दो को नहीं बुलाया, अब की बार तीन को बुलाया। हरे राम आइए सीता राम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीता राम आइए, भैया साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। इधर बुलाया राम जी आइए, लक्ष्मण जी आइए, साथ में जानकी मैया को लाइए। और यहाँ तो भगवान ने हद पार कर दी कि बैठ विपिन में भक्त ने कीन्ही प्रेम पुकार, तो क्षण भर में तब प्रगट भयो सकला राम दरबार। पूरा राम दरबार आके खड़ा हो गया महाराज। राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न भैया, जानकी मैया, हनुमान जी, महाराज 6 लोग आ गए। अब ये ऊपर देख रहा है 1 2 3 6 काउंट कर रहा है। कहा भगवान ने तो हद कर दी, बताओ हमेशा 1 बढ़ते थे, अब की बार 6 हो गए, क्या करे बेचारा। तो भगवान राम ने कहा क्या देख रहे हो, भोजन लाओ, भोग लगाओ। इसने कहा हमने बनाया ही नहीं है भोजन। तो भगवान ने कहा जब भोजन ही नहीं बनाया तो बुलाया क्यों? इसने कहा पहले हम देख लेना चाहते थे कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि हर बार आपका एक बढ़ता ही चला जा रहा है और परिणाम देखो 6 आए हुए हैं। अच्छा ये बताओ ये इतने लोग हैं कौन? भगवान ने कहा हम बताना भूल गए थे, हम 4 भाई हैं, वही हमारे साथ में सब आए हुए हैं। इसने कहा ये बताओ महाराज 4 भाई ठीक है, एक आपकी धर्म पत्नी हो गई, लेकिन ये बानर को साथे काहे लेके घूम रहे हैं, ये बंदर क्या कर रहा है आपके साथ में? भगवान ने कहा ये बंदर नहीं महाराज, ये हमारा सेवक है, हमारे साथ ही रहते, हमारा दरबार है ये। कहा तब भगवान ने कहा कि भाई कुछ भोग लगाओ, भोजन पवा, भूखे बैठे हैं तब से। इस व्यक्ति ने कहा महाराज अब खुद ही बनाओ, खुद ही पाओ, हम भोजन नहीं बनाएंगे।
भगवान राम जानकी मैया से कहा, लो भाई भक्त हमारा नाराज हो गया है, अब एक काम करो, रसोई में जाओ, खुद ही भोजन बनाओ। जानकी मैया, लक्ष्मण जी, भरत जी सब लग पड़े, रसोई घर में पहुंचे, सब जा करके भंडारे में लग गए, भंडारा बनाने लगे। अब जैसे ये बेचारा पेड़ के नीचे बैठा था कि चलो जानकी मैया भोजन बनाएंगी तो आज कुछ मिलेगा बढ़िया से भोजन पाने के लिए, बैठा ही था, तब तक जैसे ही जानकी मैया ने भोजन बनाना शुरू किया और मैया के हाथों की खुशबू जब पूरे अगल बगल क्षेत्र में पहुंची तो अगल बगल के आसपास के जितने भी संत साधु महात्मा थे सब चले आए। अब वहां हजारों की भीड़ लग गई। इसने जब आंख खोल के देखा, कहा महाराज हम तो सोच रहे थे 6 ही रहेंगे, यहाँ तो 1000 लोग आ गए। अब जो भी हमारी उम्मीद थी वो भी खत्म हो गई। गुरुजी दूर से बैठे देख रही, ये कर क्या रहा है पेड़ के नीचे, ना भोजन बना रहा है ना खुद पा रहा है, कर क्या रहा है ये। तो गुरुदेव आए, आंख बंद करके पड़ा हुआ था। तो गुरुदेव ने पूछा, ये बताओ आंखें क्यों बंद की है। इसने कहा महाराज जब मिलना ही नहीं तो देखने का क्या फायदा है, इसलिए हमने आंखें ही बंद कर ली अपनी। तो गुरुदेव पूछते, हुआ क्या तुम्हें, क्या कारण है। इसने सारी घटनाएं बताई, महाराज जी ये बात है। कहा अब क्या हुआ, कहा 1000 लोग दिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए भंडारे में, तो गुरुजी को तो दिखाई ना पड़े। तो गुरुजी कहे नहीं हमें तो कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है तुम्हारे अलावा। इसने कहा लो हुई समस्या, ऑलरेडी हम परेशानी में पड़े हुए हैं और इनको तो अब दिखाई नहीं दे रहा, अब क्या करूं। भगवान से कहा प्रभु हमारे गुरुजी को भी दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा तुमको दर्शन दूंगा, तुम्हारे गुरुजी को दर्शन नहीं दूंगा। उस व्यक्ति ने पूछा क्यों नहीं देंगे, हमारे गुरुजी विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, बड़े महात्मा हैं, संत हैं, हमसे आयु में श्रेष्ठ हैं, हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। भगवान ने कहा देखो तुमसे आयु में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, विद्वता में बड़े, सब कुछ में बड़े हैं, सब कुछ उनके भीतर है, लेकिन तुम्हारे जैसे सरल नहीं है, और तुम्हारे जैसे सरल नहीं इसलिए मैं उन्हें दर्शन नहीं दे सकता। गुरुदेव की आंखों से आंसू निकलने लगे, कहे नाथ आज मैं सरल तो नहीं बन पाया, लेकिन आपकी बातों को सुन करके मेरे आंखों से अश्रु निकलने लगे, मैं तरल अवश्य हो गया। भगवान वहीं आए और गुरु और शिष्य दोनों को दर्शन भगवान ने दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो महाराज ये होती है सरलता, बिल्कुल निश्चल बनिए, प्रयास करिए, कपट भीतर न रहे, छल भीतर न रहे, जैसे हैं वैसे समाज के सामने प्रस्तुत होइए। भगवान ने माँ शबरी को नवधा भक्ति बताई, बता करके माँ शबरी ने जाते समय कहा प्रभु पंपा सरोवर जाएंगे, वहां पर देवर्षि नारद मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे, वहां पर सुग्रीव जी से आपकी मित्रता होगी और आगे का रास्ता वही प्रशस्त करेंगे। मैया शबरी अपने दाहिने अंगुष्ठ से योगाग्नि प्रज्वलित करके स्वयं को मैया ने भस्म कर डाला और माँ भगवान के ही चरणों में विलीन हो गए। यहाँ पर अरण्य कांड समाप्त करते हुए गोस्वामी जी किष्किंधा कांड में पहुंचे।